बूढ़ी दादी माँ रहती थीं। सब लोग उन्हें बुद्धि दादी कहते थे। उनके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में चमक और दिमाग में तेजी आज भी जवानों जैसी थी। गांव में जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वह दादी माँ के पास ही आता। कोई खेत की समस्या लेकर आता, कोई घर के झगड़े को सुलझाने आता, तो कोई जीवन की उलझन लेकर। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जिससे सब लोग पानी भरते थे। अचानक कुएं का पानी कम होने लगा। लोग चिंतित हो गए। कुछ लोग बोले कुआं सूख रहा है, कुछ बोले शायद धरती में दरार आ गई है। गांव के लोग आपस में झगड़ने लगे। तुम ज्यादा पानी भरते हो, नहीं तुम बर्बाद करते हो। आखिर सब दादी मां के पास पहुंचे। दादी मां ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोली, कल सुबह सब लोग मेरे साथ कुएं के पास चलना। अगली सुबह पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। दादी मां धीरे धीरे चलकर कुएं के पास पहुंची। उन्होंने कुएं में झांका, आसपास की जमीन को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, कुआं सूखा नहीं है, तुम्हारी समझ सूख गई है। सब लोग हैरान हो गए। दादी मां ने पास की झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहां कुछ बच्चों ने मिट्टी डालकर पानी का छोटा रास्ता बंद कर दिया था, जो पास के तालाब से कुएं तक पानी लाता था। दादी मां बोली, यह रास्ता बंद होने से कुएं में पानी आना बंद हो गया। तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, जबकि असली कारण यह है। सब लोग शर्मिंदा हो गए। बच्चों ने तुरंत मिट्टी हटाई। कुछ ही घंटों में कुएं में पानी फिर से भरने लगा। गांव वाले दादी मां की बुद्धि देखकर दंग रह गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद गांव में दो भाइयों में जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। मामला दादी मां तक पहुंचा। दादी मां ने दोनों को बुलाया और 2 गिलास पानी मंगवाया। उन्होंने पहले भाई से कहा, इस गिलास में नमक डालो। फिर दूसरे भाई से कहा, दूसरे गिलास में चीनी डालो। दोनों ने वैसा ही किया। दादी मां बोली, अब दोनों पानी पियो। जिसके गिलास में नमक था उसका चेहरा बिगड़ गया, और जिसके गिलास में चीनी थी वह मुस्कुरा उठा। दादी मां बोली, पानी तो एक जैसा था, फर्क तुमने डाला। उसी तरह जमीन भी एक है, फर्क तुम अपने मन में डाल रहे हो। अगर मन में मिठास रखोगे तो सब मीठा लगेगा, अगर कड़वाहट रखोगे तो सब कड़वा लगेगा। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति लौट आई। अब गांव के बच्चे भी दादी मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनते। दादी मां उन्हें कहानियों के जरिए सिखाती, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी सोच छोटी हो जाती है। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, दादी मां आप इतनी बुद्धिमान कैसे हैं? दादी मां हंसकर बोली,